लानती बॉयज हॉस्टल के जानी बढ़ते विक्रांत और सुजीत आपस में बातें कर रहे थे। यार, बहुत रात हो चुकी है और गांव वालों का मानना है कि इन जंगलों में रातों को नहीं चलना चाहिए। यार सुजीत, आप भी कैसी बातें करने लगते हैं? पढ़े लिखे होकर ऐसी जाहिलियत। बात जाहिलियत वाली नहीं है दोस्त, ये बातें सच होती हैं। सच में शैतान होते हैं और ये बात माननी पड़ेगी। आपको मानना है तो माने, हम शैतानों पर यकीन नहीं करते। सब दिमागी खलफशात हैं। और अगर ऐसा होता तो बहुत पहले यहाँ पर और कुछ हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लगे कि यहाँ शैतान है। तभी उन्हें लेकिन अब शुरू होगा, क्योंकि मैं लौट कर आ गई हूँ। ऐसी आवाज सुनकर दोनों दोस्त हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनके सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की के लंबे बाल, लाल आंखें, लंबे नाखून और हवा में उड़ते हुए उसके बाल बहुत खौफनाक लग रहे थे। दोनों दोस्त का मानो खून रुक गया हो। दोनों बहुत चिल्लाए और भागने लगे। फिर अचानक वो दोनों गायब हो गए। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर बॉयज हॉस्टल से अचानक हर रात एक लड़का गायब हो रहा था। ऐसे ही अचानक लड़कों के गायब होने से पूरे बॉयज हॉस्टल में दहशत का माहौल था। तभी रवि हॉस्टल में डिनर करके आते हैं और सभी लड़के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रवि भी अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। रवि उठकर कहते हैं, इतनी रात में आखिर कौन आया होगा? हो ना हो ये पवन ही होंगे, जो अकेले सोने से डर रहे होंगे, इसलिए जनाब हमारे कमरे में आ गए होंगे। रवि फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे उनके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे कमरे का माहौल बदलता जा रहा था। उनके कमरे की खिड़कियां बिना हवा के तेज तेज खुल बंद हो रही थी और कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जलकर बुझने लगी थी। फिर रवि दरवाजे को खोलकर देखते हैं और जब देखते हैं तो उन्हें कोई नजर ही नहीं आता। जैसे ही वो वापस अंदर आते हैं, तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे कौन हो जो इतनी रात को परेशान कर रहे हो? रवि फिर से दरवाजा खोलते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर रवि गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर चले आते हैं और जैसे ही वो बिस्तर पर लेटकर ऊपर पंखे की तरफ देखते हैं, तभी एक चुड़ैल अचानक बहुत तेजी से उनके ऊपर गिरती है। रवि घबरा कर उठते हैं और वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो घबराते हुए बोलते हैं, शायद ये हमारा वहम ही होगा। बेवजह लड़कों ने सबको डरा रखा है। इन लड़कों को तो कोई और काम है ही नहीं। रवि इस तरह बड़बड़ाकर अपने बेड पर बैठे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जैसे वो किसी के ऊपर बैठे हों। रवि ने अपने बेड पर देखा तो उनके दोनों तरफ हड्डी वाले हाथ थे। वो चिल्लाकर उठे और पीछे पलट कर देखा तो वहां पर एक चुड़ैल बैठी थी, जो उन्हें देखकर हंसने लगी और बोली, आए, हमारे पास आए। बहुत दिनों बाद लोगों से बदला लेने का मौका मिला है। आखिर हम अब जग गए हैं और वापस आ गए हैं। रवि डरते हुए कहते हैं, कौन है आप? क्या चाहती हैं? हमें बख्श दे। आखिर आप चाहती क्या हैं? हम चाहते हैं आपकी मौत। चुड़ैल अपने लंबे हाथ करते हुए रवि का गला दबा देती है और फिर उन्हें पंखे से लटका देती है। उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो उन्होंने खुदकुशी की हो। रवि की खुदकुशी की खबर पूरे बॉयज हॉस्टल में फैल जाती है। उसी रात पवन पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है जैसे ऊपर दीवार पर कोई चल रहा हो। पवन ऊपर देखते हैं तो वो देखकर खौफ खा जाते हैं कि चुड़ैल दीवार पर चल रही थी और अपनी लंबी जुबान निकालकर पवन को छूती है, जिससे पवन के पूरे जिस्म में खून लग जाता है। पवन कांपने लगते हैं और वहां से दौड़ने की कोशिश करते हैं, पर चुड़ैल तेजी से उनके सामने आकर उनकी गर्दन धड़ से उखाड़ देती है, जिससे सारे फर्श पर खून ही खून हो जाता है। और पवन के जिस्म को इस तरह देखकर बॉयज हॉस्टल में कोहराम मच जाता है और लड़के आपस में कहते हैं, यार ये बॉयज हॉस्टल अब बॉयज हॉस्टल नहीं, लानती बॉयज हॉस्टल बन चुका है। एक के बाद एक मौत होती जा रही है। हाँ भाई, अब तो अकेले कमरे में भी सोने से डर लगता है कि कहीं कोई हमें ही आकर न मार दे। अब लानती बॉयज हॉस्टल में हर रात लड़कों के कमरे में दस्तक की आवाज सुनाई देती है,
खिड़की की आवाज आती है और हवा तेज होने लगती है। ये सब चलता ही रहता है। लड़के डरने लगते हैं और हॉस्टल के वार्डन से कहते हैं, हमें इस हॉस्टल में नहीं रहना है, यहाँ पर शैतानों का कब्जा है। हम कल ही तांत्रिक को बुलवाते हैं। फिर हॉस्टल वार्डन तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक उनसे कहते हैं, यहाँ पर बहुत खबीस रूह का साया है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये बॉयज हॉस्टल लानती है, इसे खाली करके चले जाएं, सबको वापस भेज दें, इसी में ही सबकी भलाई है। लेकिन हॉस्टल वार्डन को अपना कारोबार चौपट होता नजर आता है और वो ये बात किसी से नहीं बताते। फिर अगले रोज बॉयज हॉस्टल में 2 लड़के खाना खाकर सो रहे होते हैं। दोनों को एहसास होता है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, और जैसे ही दोनों पीछे पलटते हैं, चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करके उन दोनों का गला पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है और तेजी से उन्हें जमीन पर पटक देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लड़कों की ऐसी मौत होने पर बाकी लड़के बॉयज हॉस्टल रात में ही छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेन डोर पर जाते हैं तो खुद ब खुद गेट लॉक हो जाता है और वहां पर खड़ी होती है वो चुड़ैल लड़की। कोई नहीं जाएगा, सब के सब मरेंगे, जैसे हमें इस हॉस्टल में मारा गया था। सब इधर उधर चिल्लाते हुए दौड़ने लगते हैं। चुड़ैल एक एक करके सबको मारने लगती है और कुछ ही लड़के हॉस्टल में जिंदा बचते हैं। जैसे ही चुड़ैल उनके पास आती है तभी वहां पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, इन बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम्हारे गुनहगार यहाँ नहीं हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कौन हमारा गुनहगार है और कौन नहीं। इस हॉस्टल में रहने वाला हर कोई हमारा गुनहगार है, क्योंकि हम गुहार लगाते रहे लेकिन हमें किसी ने नहीं बचाया। आखिर बताएं हमें, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हम इसी बॉयज हॉस्टल में सफाई का काम करते थे और एक रात कुछ लड़कों ने नशे में चूर होकर हमारे साथ जबरदस्ती करनी चाही। अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने खुदकुशी कर ली और उन्होंने हमारी लाश को इसी बॉयज हॉस्टल के ग्राउंड में दफना दिया। पर मासूम बच्चों को क्यों मार रही हो? इस बॉयज हॉस्टल में रहने वाला हर शख्स मरेगा। फिर चुड़ैल अपने बालों को लंबा करके और कुछ लड़के के गले में फंदे की तरह झुला देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों से चुड़ैल को कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह काबू नहीं कर पाते। फिर वो लड़कों से कहते हैं, इस चुड़ैल को तुम्हारे बॉयज हॉस्टल के ग्राउंड में दफनाया गया था, इसकी लाश को वहां से निकालो और इसका अंतिम संस्कार करो। लड़के जाकर चुड़ैल की लाश को ग्राउंड में तलाशते हैं और वहां से उसका कंकाल निकालकर उसे जला देते हैं। उसके बाद बॉयज हॉस्टल में सब सही हो जाता है और लानती बॉयज हॉस्टल का खूनी खेल खत्म हो जाता है।